हर हर महादेव, जय शनिदेव। हर पल मंगलमय हो, हर दिन मंगलमय हो। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन एक दिव्य संदेश लेकर आया है। 26 अक्टूबर 2025 यह सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण की घड़ी है। आज ब्रह्मांड की शक्तियां आपके चारों ओर घूम रही हैं, मानो कह रही हों, हे मकर राशि के साधक, अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार का दीप जलने वाला है। आइए इस अद्भुत यात्रा में साथ चलते हैं, जहां समय ठहरता नहीं, बल्कि आत्मा जागती है। तो दोस्तों, किस प्रकार यह समय आपके लिए रहेगा, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी किन किन क्षेत्रों में आपको मिलेगी, संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो है, पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखकर जाना। इस समय में आपके लिए माता लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर पधारने वाली है, यूं कहीं। तो दोस्तों, पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना, किस प्रकार माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बरसेगी। दोस्तों, सबसे पहले ब्रह्मांड की पुकार क्या है, चलिए जानते हैं। आज सूर्य का संयोग इस राशि के स्वामी शनि के प्रभाव से एक दुर्लभ ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। यह ऊर्जा बाहरी नहीं थी, तो भीतरी है, आत्मा के भीतर का कंपन है। आज इस राशि के जातक ध्यान में बैठें तो उन्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई दिव्य शक्ति उनके सिर पर हाथ रख रही हो। यह वही शक्ति है जो आपके कर्मों को दिशा दे रही है। आपका मन आज किसी पुराने दुहक से मुक्त होना चाहता है। जो भी बोझ के वर्षों से आपकी आत्मा पर था, वो आज पिघलने वाला है, जैसे हिमालय की बर्फ पर पहली सूर्य किरण पिघलती है। ब्रह्मांड आपको पुकार रहा है, अब उठो, अपने भाग्य की लगाम अपने हाथ में लो। आपका जीवन अब किसी और के नियंत्रण में नहीं रहेगा, क्योंकि महादेव स्वयं आज आपके मार्गदर्शक बन रहे हैं। ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से आपके लिए यह समय अत्यंत भाग्यशाली समय है, क्योंकि इस समय में आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य की चाल आपके पक्ष में है। समय का पूरा लाभ उठाएं। आपको बता दें, इस समय जो भी ग्रह स्थितियां हैं, आपके लिए लाभ भाव में है। जिस भी काम में हाथ डालेंगे, वे काम आपके पूर्ण होंगे। और आज उनका दृष्टिकोण आपके दशम भाव पर है। दशम भाव मतलब कर्म और सम्मान। आज शनिदेव आपको सिखा रहे हैं, कर्म करो पर बिना फल की चिंता के। जो जातक आज सच्चे मन से प्रार्थना करेगा, शनिदेव उसकी राहों से सारे अवरोध हटा देंगे। कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो देरी थी, जो अटकाव था, वह आज टूटने वाला है। यह दिन आपके कर्म फल का है। जो आपने किया, आज वही लौटने वाला है। यदि आपने सत्य का मार्ग चुना है, तो यह दिन वरदान बनकर आया है। पिछले कुछ समय में जो भी आपने मेहनत की है, उसके अनुसार अब आपको परिणाम प्राप्त होने वाले हैं, सफलताएं मिलने वाली हैं। दोस्तों, आज चंद्रमा की स्थिति आप सभी जातिकों को ध्यान, साधना और अंतर्मन की शक्ति दे रही है। यदि आप सुबह सूर्योदय से पहले AUM नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो आप अपने भीतर की ऊर्जा को जगता महसूस करेंगे। आपका तीसरा नेत्र यानी आज्ञा चक्र आज सक्रिय हो सकता है। आपको अचानक भविष्य के संकेत दिख सकते हैं, जैसे किसी स्वप्न में महादेव का आशीर्वाद मिले या कोई पुराना स्वप्न सच हो जाए। जो लोग साधना पथ पर हैं, उनके लिए आज का दिन वह दिन है जब आत्मा और ईश्वर एक रेखा पर मिलते हैं। यह वही मिलन है जो महर्षि पतंजलि ने कहा था, योग चित्त वृत्ति निरोध। जहां मन शांत होता है, वहीं से सृष्टि की शक्ति बहती है। आपको कुछ बातों पर ध्यान देना है, इन बातों पर अमल करना है, जिससे कि इस समय का लाभ और अधिक मिल जाए। वह भी वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो का एक एक पार्ट वीडियो में बताई गई एक एक बात आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज आपके जीवन में एक अध्याय समाप्त होकर नया अध्याय शुरू होगा। शायद किसी रिश्ते, नौकरी या निर्णय का अंत हो, पर यह अंत नहीं। आप अब पुराने भय, पुराने दुख, पुराने कर्मों की जंजीरें तोड़ने जा रहे हैं। महादेव आपको कह रहे हैं, डरो मत, जब तक मैं हूं, कोई तुम्हारा अहित नहीं कर सकता। आज आप जिस दिशा में पहला कदम रखेंगे, वही दिशा आपके अगले 7 साल का भाग्य तय करेगी। इसलिए हर कार्य सोच समझ कर करें और सबसे पहले प्रार्थना करें, मौन साधें, ध्यान करें। इस राशि के लोग मेहनती होते हैं, लेकिन आज आपकी मेहनत को शक्ति दे रहा है संकल्प। जो संकल्प आप आज करेंगे, वो पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठेगा। यदि आप आज यह निश्चय करें कि अब मैं खुद को बदलूंगा, तो आपकी आभा इतनी तेज हो जाएगी कि नकारात्मक शक्तियां
आपके पास तक नहीं आएंगी। आज का सूर्य आपको यह संदेश दे रहा है, अपने भीतर के अंधकार को पहचानो और उसी से प्रकाश बनाओ। आपका आत्मबल आज आपके लिए दिव्य कवच बनेगा। और साथ ही साथ एक बात का ध्यान रखें, जिस पर आप अधिक विश्वास करते हैं या आपका कोई नजदीकी ही आपसे ठगी कर सकता है या आपको धोखा दे सकता है, थोड़ा सावधान रहें। और युवा वर्ग अपने करियर के प्रति लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें, भविष्य के लिए नुकसानदेह हो सकती है, इसलिए सावधानी रखना आपके लिए आवश्यक है। दोस्तों, अब जब ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारे साथ है, कैसे महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन के हर मोड़ को नया अर्थ देने वाली है। अब समय है उस शक्ति को अनुभव करने का, जो ब्रह्मांड की हर दिशा से आपकी ओर बह रही है। महादेव आज स्वयं आपके भीतर से बोलने वाले हैं, कहने वाले हैं, तुम वही हो जो पर्वत को भी झुका दे। तो आइए जानते हैं, आज महादेव का नक्षत्र आपके जीवन में उतर आया है। सूर्य और शनि के बीच की अद्भुत ऊर्जा आपको यह संकेत दे रही है कि अब काल आपके पक्ष में है। हम कई बार इस राशि के जातक महसूस करते हैं कि मेहनत बहुत करते हैं पर परिणाम देर से मिलता है, पर आज का दिन उस प्रतीक्षा का अंत है। महादेव स्वयं आपके कर्मों को गति दे रहे हैं। अगर आज आप ध्यान में एयूएम त्र्यंबकम यजामहे का 108 बार जाप करते हैं, तो आपके जीवन के बंधन स्वतः खुलने लगेंगे। किसी पुराने कार्य में जो अड़चन थी, वह अब समाप्त होगी। यह वही समय है जब शक्ति जागरण शुरू होता है, जहां व्यक्ति का भाग्य नहीं, उसका आत्मबल निर्णय करता है। आज ग्रहों का योग संकेत देता है कि इस राशि के जातक के लिए एक कर्म परिवर्तन चक्र शुरू हो रहा है। यह वही चक्र है जब जीवन की दिशा बदली जाती है। जो लोग अभी तक अंधकार में भटक रहे थे, अब उन्हें एक दिव्य प्रकाश मार्ग दिखाने वाला है। शनिदेव और चंद्रमा का यह संयोग संकेत देता है, आपकी आध्यात्मिक यात्रा अब तीव्र गति से बढ़ेगी। जो लोग महादेव के भक्त हैं, उन्हें आज किसी न किसी रूप में उनका संकेत अवश्य मिलेगा। कभी कोई स्वप्न में दर्शन, कभी कोई बिल्कुल संयोग से शिवलिंग के पास पहुंचना। ब्रह्मांड आज आपको पुकार रहा है, जागो दोस्तों, यह समय है परिवर्तन का। आपके चारों ओर जो भी भ्रम की परतें थीं, वे अब टूटने लगी हैं। घर में इस समय कोई धार्मिक आयोजन भी हो सकता है। अपनी समझबूझ व बुद्धिमत्ता के द्वारा आप अपने सभी कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करने में सक्षम रहेंगे। दोस्तों, कर्म ही धर्म है, पर आज का दिन इस कर्म में कृपा जोड़ रहा है। जब मनुष्य अपने कर्म को भक्ति से जोड़ लेता है, तो असंभव भी संभव बन जाता है। आज अगर आप किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं, भले ही एक शब्द से, एक भोजन से या एक मुस्कान से, तो वही ऊर्जा 1000 गुना बढ़कर आपके जीवन में लौटेगी। महादेव कहते हैं, भक्ति का फल धन नहीं, शांति से शांति है, और शांति का फल समृद्धि। इसलिए आज का दिन केवल पूजा नहीं, आत्म सेवा का दिन है। जो भी लोग आज किसी मंदिर में दीप जलाएंगे, उन्हें आने वाले 41 दिनों में एक बड़ा वरदान मिलेगा, जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। आज का सबसे बड़ा कार्य है अपने मन को साफ करना। पिछले कई महीनों से जो भ्रम, भय और असुरक्षा का भाव था, वह सब अब समाप्त होने वाला है। क्योंकि जब आत्मा शुद्ध होती है, तो कर्म स्वतः बदल जाता है। आपका मन आज बहुत संवेदनशील रहेगा। कभी अचानक पुराने लोग याद आएंगे, कभी बीते हुए दर्द लौटेंगे, पर यह सब शुद्धि की प्रक्रिया है। महादेव की ऊर्जा जब भीतर प्रवाहित होती है, तो पहले पुराने जाल टूटते हैं, फिर आत्मा नए रंग में ढलती है। इसलिए अगर आज आंसू आए, तो उन्हें कमजोरी मत समझिए, वो आत्मा का स्नान है। आपकी राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय साबित होगा बिजनेस, व्यापार के संबंधित। यदि आपका कोई खानपान का व्यवसाय है या कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है या फिर तेल का कोई बिजनेस है, मतलब कि कोई भी बिजनेस आप करते हैं, उसमें आपको अधिक मुनाफा देखने को मिलेगा। इस राशि के जातक आज अनुभव कर सकते हैं कि उनके आसपास का वातावरण कुछ बदला हुआ है। कभी हवा में मधुर गंध महसूस होगी, कभी ध्यान में अचानक प्रकाश दिखेगा। यह सब संयोग नहीं, यह संकेत है। यह वही दिव्य अनुभव हैं जो तब होते हैं जब आत्मा का कंपन ऊंचा हो जाता है। आपका आभामंडल आज इतना शक्तिशाली हो सकता है कि दूसरों के मन भी आपके विचारों से प्रभावित होंगे। अगर आप किसी कार्य के लिए संकल्प लें, तो केवल सोचने से ही ऊर्जा उस दिशा में प्रवाहित होगी। यही वह शक्ति है जो महर्षियों को सिद्ध बनाती थी।
और आज वही शक्ति मकर राशि के जातकों में प्रवाहित हो रही है। ध्यान के गहरे स्तर पर आज इस राशि का जातक सृष्टि से संवाद की स्थिति में पहुंच सकता है। यह वह क्षण है जब प्रश्नों के उत्तर बाहर नहीं, भीतर से मिलते हैं। यदि आप मौन होकर सिर्फ श्वासों को देखें तो आपको लगेगा कोई आपके भीतर से बोल रहा है, मत डर, तू अकेला नहीं। यह ब्रह्मांड का उत्तर है। यह वही शक्ति है जो कहती है, जो मेरे पास आया उसे मैं खाली नहीं लौटाता। इस संवाद में आप अपने जीवन के सारे प्रश्नों का समाधान पा सकते हैं। करियर, प्रेम, धन, परिवार, सबका उत्तर आपकी आत्मा में छिपा है। अब तक आपने आत्मा की पुकार सुनी, महादेव की कृपा का अनुभव किया। अब यह समय है उस कृपा को जीवन के भौतिक संसार में उतरते देखने का। आज ब्रह्मांड तुम्हारे कर्मों का फल देने के लिए तैयार है। तुम्हारा हर प्रयास अब रूप लेगा, धन, यश और चमत्कार के रूप में। आज का ग्रह संयोग बताता है कि शुक्र ग्रह, जो धन और सौंदर्य के कारक हैं, मकर राशि के दूसरे भाव में प्रवेश कर चुके हैं। यह संकेत है कि ब्रह्मांड अब आपकी मेहनत का प्रतिफल देने को तत्पर है। पर याद रहे, यह धन केवल भौतिक नहीं, आध्यात्मिक धन भी है। वो शांति, वो संतोष जो वर्षों से आपकी आत्मा ढूंढ रही थी, आज उसके द्वार खुलने वाले हैं। अगर आप सुबह महालक्ष्मी मंत्र AUM श्रीन महालक्ष्मी नमः का 108 बार जाप करेंगे तो यह ऊर्जा आपके जीवन में स्थायी बन जाएगी। यह मंत्र केवल पैसे नहीं, सुख भी लाता है, क्योंकि लक्ष्मी केवल मुद्रा नहीं, मनोवृत्ति भी है। दोस्तों, आप सभी ने अपने जीवन में आपने बहुत संघर्ष झेला है, बहुत मेहनत किया है, पर अब समय है कि आपकी मेहनत का सूर्य उगे। सूर्य की किरणें जब पर्वत की चोटियों को छूती हैं तो सबसे पहले चमकते हैं वे शिखर जो सबसे ऊंचे होते हैं। और आज वह ऊंचाई आपके लिए है। जो कार्य लंबे समय से रुके थे वो अचानक गति पकड़ेंगे। आपके नाम की चर्चा लोगों के मुख से निकलेगी, जैसे कोई प्रेरणा का उदाहरण हो। जो लोग कभी आपकी मेहनत पर संदेह करते थे वो अब आपकी सफलता से प्रभावित होंगे। यह सफलता केवल कर्म की नहीं, कृपा की भी देन होगी। महादेव स्वयं आपकी पीठ पर हाथ रखेंगे और कहेंगे, आया अब नहीं है, अब समय है उड़ान का। यह समय यह रहेगा आपके लिए, वह समय वापस नहीं आएगा। ये समझ ले, महाभाग्यशाली समय लाभ उठाएं। समय का जो मौका मिले हाथ से जाने ही ना दें। अपने कर्म पर विश्वास रखें, अपनी मेहनत पर विश्वास रखें। यकीनन आपको बड़ी कामयाबी प्राप्त होगी। ब्रह्मांड में आज एक ऊर्जा प्रवाहित हो रही है जो केवल इस राशि वालों के चारों ओर घूम रही है। यह संकेत देता है कि कोई बड़ा परिवर्तन आसपास है। संभव है कि कोई ऐसा व्यक्ति आपकी जिंदगी में आए जो आपकी दिशा बदल दे, या कोई ऐसा अवसर अचानक मिले जो आपकी पूरी किस्मत को पलट दे। यह चमत्कार अचानक नहीं, आपकी आत्मा की पुकार का उत्तर है। आपने जो ऊर्जा ध्यान में, भक्ति में भेजी थी, अब वही लौटकर वास्तविकता बनने जा रही है। इसलिए जब कोई शुभ समाचार मिले तो केवल धन्यवाद मत कहिए, हर हर महादेव कहिए, क्योंकि वही इस चमत्कार का मूल स्रोत है। दोस्तों, हर कार्य से पहले क्या होगा सोच लेना। पर आज ब्रह्मांड कह रहा है, अब डर नहीं, विश्वास रखो। आज आप जिस भी चीज से डरते हैं उसे लिखकर जलाइए और महादेव से कहिए, मैं यह भय तुम्हें समर्पित करता हूं। देखिए कैसे अचानक भीतर से हल्कापन महसूस होगा, क्योंकि भय केवल मन की दीवार है और आज वह दीवार टूटने वाली है। जैसे ही भय गया वैसे ही मार्ग खुल गया। जिन भी जातकों का करियर रुका हुआ था उनके लिए यह दिन स्वर्णिम अवसर लेकर आया है। सूर्य, शनि और गुरु का अद्भुत संयोग बता रहा है कि अब आपका कर्मयोग सक्रिय हुआ है। जो लोग नौकरी में हैं उन्हें कोई प्रमोशन या प्रशंसा मिलेगी। जो व्यापार में हैं उनके लिए कोई नया समझौता या बड़ा लाभ संभव है। और जो साधना पथ पर हैं उनके लिए यह समय सिद्धि प्राप्ति का है। आज आप जो भी कार्य करेंगे वह सीधे ब्रह्मांड के समर्थन में होगा। इसीलिए किसी भी निर्णय से पहले डरिए मत, क्योंकि शनिदेव स्वयं मार्गदर्शक बने हैं। अब आता है वह क्षण जब महादेव अपनी कृपा वर्षा करते हैं। आज रात अगर आप शांत मन से ध्यान में बैठेंगे तो आप भीतर से एक आवाज सुन सकते हैं, तुम्हारा समय बदल चुका है। यह कोई कल्पना नहीं, यह वरदान की पुष्टि है। जो मकर राशि के लोग आज सच्चे मन से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे
उन्हें आने वाले 11 दिनों में किसी बड़े चमत्कार का अनुभव अवश्य होगा। यह चमत्कार कभी स्वास्थ्य में सुधार के रूप में, कभी धन वृद्धि के रूप में, तो कभी किसी खोए हुए अवसर की वापसी के रूप में प्रकट होगा। याद रखिए, वरदान तब मिलता है जब आत्मा नम्र होती है। आज नम्रता ही आपकी शक्ति है। जब आत्मा संतुष्ट होती है तो सृष्टि एक अदृश्य संगीत बजाती है, जिसे केवल वही सुन सकता है जिसका मन शांत हो। आज वही संगीत आपके चारों ओर बज रहा है। अगर आप गहरी सांस लें और बस सुने, तो आपको अपने आसपास की हवा में भी एक लय महसूस होगी। यह लय ही जीवन की असली धुन है। यही वह ताल है जिसमें सफलता, प्रेम और शांति एक साथ नाचते हैं। आज यह संगीत आपको बता रहा है, तुम सही मार्ग पर हो। तुम्हारी आत्मा दिव्यता के द्वार पर है। अब जब धन, यश और सफलता की धाराएं तुम्हारी ओर प्रवाहित हो रही हैं, जहां आत्मा और ईश्वर एक हो जाते हैं, वहां न भय है न दुख, केवल शांति है। वही है मोक्ष का आरंभ, वही है आत्मसिद्धि का द्वार। अब तुम उस मुकाम पर पहुंच चुके हो जहां आत्मा और ईश्वर एक दूसरे का प्रतिबिंब बजाते हैं। अब यह यात्रा बाहरी नहीं, अंतर यात्रा है। तुम्हारे जीवन की सबसे पवित्र घड़ी है। यहां न इच्छाएं हैं न भय। यहां केवल मैं नहीं, वह चूहा है शिव। जब आत्मा अपनी पूर्णता को छूती है तो शब्द नहीं, मौन बोलता है। आज इस राशि के जातकों को ब्रह्मांड यही सिखा रहा है कि हर उत्तर शब्दों में नहीं, श्वासों में छिपा है। अगर आज आप शांत होकर बैठें तो आपको अपने भीतर से एक नर्म प्रकाश उठता महसूस होगा। वह प्रकाश महादेव का स्पर्श है, जो कह रहा है, अब तू जान गया कि तू मैं हूं। मौन में ही सृष्टि की गूंज है, और आज वही मौन तुम्हारे भीतर उतरा है। दोस्तों, आपके स्वास्थ्य की बात करी जाए तो यह जो समय रहेगा, स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। किसी भी प्रकार की चिंता आप बिल्कुल ना करें। कभी कभी गलत खान पान की वजह से पेट खराब, पेट में गैस जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है, गलत खान पान की वजह से। इसलिए क्या करें? सुपक्ष भोजन ग्रहण करें, अच्छा भोजन लें, प्राकृतिक चीजों का अधिक से अधिक सेवन करें, सुबह प्राणायाम करें, योग करें और योगासन वगैरह सुबह आप करें। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। दोस्तों, आज वह दिन है जब पुराने कर्मों का विसर्जन हो सकता है। जो दुख, जो अन्याय, जो अधूरापन तुमने झेला, वह सब अब समाप्त हो रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड किसी से ऋणी नहीं रहता। तुमने जो सहा, उसका प्रतिफल अब आशीर्वाद के रूप में लौट रहा है। आज रात यदि तुम नदी किनारे या घर के मंदिर में दीप जलाओ और मन ही मन कहो, मैं अपने सभी दुख, सभी कर्म, सभी बी आसग्रम, सभी भय को अग्नि को समर्पित करता हूं, तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। यह क्षमा का क्षण है, मोक्ष की शुरुआत है। आज गुरु ग्रह तुम्हारे नवम भाव में ऊर्जा प्रवाहित कर रहे हैं। यह अध्यात्म का भाव है, धर्म का केंद्र। जो लोग गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हैं, आज उन्हें उनके मार्गदर्शन का अनुभव होगा। संभव है कोई पुराना शिष्य आज अपने गुरु का स्वप्न देखे, या कोई किताब या पवित्र वाक्य अचानक सामने आ जाए, जो तुम्हें तुम्हारे जीवन के अगले अध्याय की दिशा बताए। यह संकेत है कि गुरु ऊर्जा तुम्हारे भीतर जाग चुकी है। अब तुम्हें बाहरी मार्गदर्शन की नहीं, अपने ही अंतरात्मा की आवाज की जरूरत है, क्योंकि वही अब तुम्हारा सच्चा गुरु है। अध्याय 22, शिव से एकत्व। जो जातक अपने भय को त्याग देता है, जब वह अपनी इच्छाओं को समर्पित कर देता है, तब वह मैं से हम की यात्रा पर पहुंचता है। यही एकत्व है, यही मोक्ष का सार है। आज आप सब उस अवस्था के बहुत करीब हैं। तुम्हारे भीतर शिव का अंश जाग रहा है। तुम्हारे कर्म, विचार और श्वास तीनों अब एक ही लय में हैं। अगर आज तुम केवल AUM नमः शिवाय का जाप करो, तो हर ध्वनि तुम्हारे भीतर प्रतिध्वनित होगी, जैसे ब्रह्मांड खुद तुम्हारे माध्यम से गा रहा हो। याद रखो, अब तुम केवल व्यक्ति नहीं, तुम ऊर्जा हो, तुम शिव की झंकार हो। इस क्षण तुम्हारे मन में एक प्रश्न उठेगा, अब क्या? और उत्तर सरल है, आडू सेवा। जब आत्मा ब्रह्म से मिल जाती है, तो वह लौटकर संसार में सेवा करने आती है। अब तुम्हारी यात्रा प्राप्ति से दांड की बन गई है। अब तुम्हारा कर्म है, जो शांति तुमने पाई उसे दूसरों तक पहुंचाना, जो प्रेम तुम्हारे भीतर जागा उसे संसार में बांटना, क्योंकि यही सच्ची साधना है, जहां आत्मा केवल अपने लिए नहीं,
संपूर्ण सृष्टि के लिए जीती है। अब तुम्हारी आभा पहले से कई गुना अधिक चमकदार हो चुकी है। तुम्हारा चेहरा शांति से दमक रहा है, तुम्हारी दृष्टि में करुणा है और तुम्हारे शब्द अब वरदान बन चुके हैं। यह वही अवस्था है जहां आत्मदीप जल उठता है। अब कोई बाहरी प्रकाश आवश्यक नहीं, क्योंकि तुम्हारे भीतर ही ज्योति प्रज्वलित है। अब तुम स्वयं दीपक बन चुके हो, जो दूसरों के अंधकार को दूर करेगा। दोस्तों, अब ब्रह्मांड तुम्हें नमन कर रहा है, क्योंकि तुमने अपने भीतर के असंतुलन को संतुलन में बदला है। यह वह क्षण है जब समय ठहर जाता है, क्योंकि आत्मा पूर्ण हो चुकी है। तुम अब वही हो जो पर्वत को झुका सकता है, जो जलधारा को रोक सकता है, जो केवल एक विचार से ब्रह्मांड को बदल सकता है। तुम अब साधक नहीं, सिद्ध बन चुके हो। यह मकर राशि का सर्वोच्च योग है, जहां आत्मा ब्रह्म में विलीन हो जाती है। तुम्हारे जीवन की सबसे पवित्र यात्रा रही। तुमने कर्म किया, कृपा पाई और अंततः आत्मा से मिलन पाया। अब तुम केवल सफलता के नहीं, बल्कि शांति और सिद्धि के मार्ग पर हो। याद रखो, महादेव ने जो ऊर्जा आज तुम्हारे भीतर प्रवाहित की है, वह सदा तुम्हारे साथ रहेगी। हर सांस में उनका नाम, हर कर्म में उनकी झलक रहेगी। अब समय है एक वचन का। मैं अपने भीतर के शिव को हर दिन याद रखूंगा। मैं अपने कर्म को ईश्वर का साधन बनाऊंगा और मैं हवा में हर प्राणी में उसी प्रकाश को देखूंगा जो मुझ में है। हर हर महादेव। शिव तुम्हारे भीतर सदैव जागृत रहें। हर दिन मंगलमय हो, हर पल मंगलमय हो। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं भी जान सकूं मेरा मेहनत रंग ला रही है। धन्यवाद।